नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद 14 दिन के लिए जेल भेज दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला था, आज सुनवाई हुई और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि प्रोफेसर महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। तमाम जगहों पर, तमाम प्लेटफॉर्म पर आपको ये दिखाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और बड़ी जीत हुई। लेकिन इस खबर के पीछे की जो खबर है वो हम आपको दिखाएंगे। इस चर्चा में मैं आपके सामने 2 से 3 मिनट के भीतर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक साहब को जोड़ूंगा। लेकिन मैं पहले जरा खबर आपको ब्रीफ कर दूं। पहले आप देखिए हिंदू ने खबर क्या लिखी, हेडलाइन क्या लिखी। अशोका यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ग्रांटेड इंटरिम बेल। डन, हटा दीजिए। अब अगली खबर देखिए, अगली खबर देखिए आज तक पर। गिरफ्तार प्रोफेसर अली खान को अंतरिम जमानत, लेकिन जांच रहेगी जारी। एससी ने कहा अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अभी ही टिप्पणी क्यों? आगे डॉट 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 बहुत सारे सवाल। अब हटा दीजिए, हटा दीजिए। अब मैं आपको खबर बताता हूं और पहले मैं साफ कर दूं कि इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं में और बलराज मलिक साहब से मेरी बात हुई। तत्काल हमने शो प्लान किया। ये चर्चा शुरू हो गई है कि जस्टिस सूर्यकांत ये बेला त्रिवेदी से भी बड़े वाले निकले हैं। इस फैसले के पीछे बड़ा खेल है और बलराज मलिक साहब आज उस खेल को खोलने जा रहे हैं। ये पूरा खेल क्या है, मलिक साहब को जोड़िए। पहले मैं खबर बताऊंगा, फिर खेल के बारे में, क्योंकि खबर पहले जरूरी है। जो हुआ, दर्शक, बहुत सारे दर्शक तो इसी से समझ जाएंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट कहां जा रही है और क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अब मैं पूरी खबर आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी गिरफ्तार प्रोफेसर को। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश देते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अभी ही टिप्पणी क्यों? अब आप गौर कीजिएगा, मैं पहले कुछ चीजें क्लियर कर दूं तब मलिक साहब के पास चलूंगा। एसआईटी सूर्यकांत की बेंच थी, एसआईटी गठित करो। सूर्यकांत की बेंच थी, विजय शाह के मामले में एसआईटी गठित करो। विजय शाह पर हाई कोर्ट ने कहा था ये गटल छाप बयान है और ये सरकार इससे बचा रही है। उसे एसआईटी, सरकारी एसआईटी के हवाले कर दिया सूर्यकांत ने। जिस महमूदाबाद के पोस्ट में एक लाइन बता नहीं कोई अब तक पाया है कि देशद्रोही क्या है और महिला विरोधी क्या है, ये सूर्यकांत भी नहीं बता पाए हैं। बड़ा स्पष्ट बात कह दूं और बड़े इस डंके चोट पे कह रहा हूं, ये भय नहीं है कि जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस और अगले सीजेआई हैं, फांसी भी लटका देंगे। जस्टिस सूर्यकांत भी ये नहीं बता पाए कोर्ट में कि इसमें क्या महिला विरोधी और क्या देश विरोधी। लेकिन इसमें भी एसआईटी, उसमें भी एसआईटी। जज साहब है सुप्रीम कोर्ट के, भाई साहब, जज साहब, जज साहब। इनको निशिकांत दुबे जैसे लोग आएंगे, गालियां देख जाएंगे, तब जुबान नहीं खुलेगी, मुंह में दही 100 ग्राम जमा लेंगे। ठीक है, आम आदमी सवाल करेगा तो इनका ईगो, बहुत बड़ा ईगो है इनका। निशिकांत गाली देख जाता है तब भी जुबान नहीं खुलती। कैसे खोल देंगे जुबान? मोदी का खास सांसद। अब आगे सुनिए कहानी। महमूदाबाद की ओर से कपिल सिब्बल ने, जानना जरूरी है खबर, तब आप मलिक साहब को समझ पाएंगे। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी। कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे मुवक्किल का यह बयान देखें। कहा देखिए, पढ़िए, जिसके आधार पर आपराधिक दायित्व तय किया जा रहा है। प्रोफेसर महमूदाबाद की पोस्ट पढ़ने के बाद सूर्यकांत ने पूछा कि क्या यह किसी अखबार में छपी खबर है या सोशल मीडिया पोस्ट? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा यह एक ट्विटर पोस्ट है। सिब्बल ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की पूरी पोस्ट पढ़कर सुनाते हुए कहा, ये देखिए, इसके लिए जब सच्चा होता है तो कहीं भी पढ़ देगा आदमी। उस पोस्ट में कुछ भी गलत नहीं है। मैं फिर जस्टिस सूर्यकांत को चुनौती दे रहा हूं। आज आज ये लोग कहेंगे कि भाई साहब इसे तो पहले डाल दो, तो डाल दो जेल में। चुनौती है भाई। कपिल सिब्बल ने पढ़ के सुनाया और कहा कि महमूदाबाद की पूरी पोस्ट सुनिए, यह अत्यंत देशभक्ति से भरा हुआ बयान, अत्यंत देशभक्ति से भरा हुआ बयान।
कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च न्यायालय में यह दलील दी कि जो लोग बिना सोचे समझे युद्ध की मांग कर रहे हैं, यह टिप्पणी मीडिया के लिए है, यहां उन्हीं की बात की जा रही है। इस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, युद्ध के गंभीर परिणामों पर टिप्पणी करते हुए अब ये राजनीति पर उतर आए हैं। असली चीज यही समझ पाते हैं, अब ये राजनीति पर उतर आए हैं। सेना के पीछे वो तो युद्ध की बात करते हुए राजनीति पर उतर आए हैं, सेना के पीछे छिपा हुआ प्रधानमंत्री मोदी देश में राजनीति करे, उस पे कभी एक टिप्पणी कर दो भाई साहब। माननीय जस्टिस सूर्यकांत, एक टिप्पणी। रोज सेना के वर्दी के पीछे छुप करके पॉलिटिक्स, राजनीति, चुनावी राजनीति, होर्डिंग पर सेना की वर्दी पहन के सील कमांडो टाइप फोटो छपते हैं मोदी के, मुंह नहीं खुलता। अरे लोकतंत्र को अब आप लोग तिलांजलि दो, ये बंद करो पाखंड लोकतंत्र का। अब सुनिए आगे क्या कहा कि ये जो है युद्ध की गंभीर परिणामों पर टिप्पणी करते हुए राजनीति पर उतर आए हैं। बयान फिर से पढ़िए। यह स्पष्ट है कि प्रोफेसर महमूदाबाद दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को संबोधित कर रहे हैं। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह के सांप्रदायिक मुद्दों पर बात करने का यह समय है क्या? भाई साहब समय बता दीजिए, घड़ी हम अपना मिला लें आपके समय से। कभी देश में इसलिए समय नहीं है, कभी देश में उसलिए, कभी मोदी जी को नहीं पसंद, कभी अमित शाह को नहीं पसंद, कभी योगी को नहीं पसंद, कभी आपको नहीं पसंद। समय बता दीजिए किस समय बात कर ले। ये पक्षपातपूर्ण बुलडोजिंग पर, पक्षपातपूर्ण मॉब लिंचिंग पर कब बात करें? समय बताइए आप। ये समय है क्या? देश एक बड़े संकट से गुजरा है, राक्षस देश में घुसे हैं और हमारे लोगों पर हमला किया। ऐसे समय पर लोग सस्ती लोकप्रियता क्यों बटोरना चाहते हैं? अब यहां मैं सवाल लेता चल रहा हूं, यही सवाल अभी समझूंगा मलिक साहब से। देश पर राक्षसों ने हमला किया, राक्षसों के हमले के लिए देश में कौन जिम्मेदार है? जरा एक बार सूर्यकांत, अगर जस्टिस सूर्यकांत इस न्याय की मर्यादा को रखना चाहते हैं तो एक बार ये कह दें कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं जांच करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, खुफिया से लेकर के होम मिनिस्टर तक। कह पाएंगे? कह पाएंगे? फिर चुनौती कर रहा हूं, कह पाएंगे क्या? आगे सुनिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि ये बात 10 तारीख के बाद भी कही, इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये बात 10 तारीख के बाद भी कही जा सकती थी, लेकिन इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं है, एफआईआर क्यों दर्ज होनी चाहिए? अगले दिन ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे बयान देने की क्या जरूरत थी? इस समय इंतजार कर सकते थे, इंतजार कर सकते थे। प्रोफेसर महमूदाबाद के वकील सिब्बल ने कहा कि वह उन्हें सलामी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें समझ में नहीं आता लोग इस परिस्थिति में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। हर कोई बोलने के अधिकार की बात कर रहा है, अधिकार की बात हो रही है, लेकिन आपका कर्तव्य कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि माया और संकेत जैसे शब्दों का इस्तेमाल का कारण क्या था। सिब्बल ने कहा कि वो ऑक्सफोर्ड के विद्वान है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यही तो डॉग व्हिस्टलिंग, छिपा हुआ संदेश कहलाता है। कपिल सिब्बल ने कहा इसमें कोई आपराधिक मंशा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई छात्र ऐसा ही पोस्ट करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान की पोस्ट की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा हमें यकीन है कि वो बहुत शिक्षित हैं, आप दूसरों को आहत किए बिना भी बहुत सरल भाषा में अपनी बात कह सकते थे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे जो सरल और सम्मानजनक हो। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करके इस मामले में 24 घंटे के अंदर, देखिए 24 घंटे के अंदर 3 अधिकारियों की एसआईटी, हरियाणा मॉडल और मध्य प्रदेश मॉडल, 3 अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के लिए बोल दिया गया है। अब हम एसआईटी पोल अगर खोलेंगे, अगला कार्यक्रम लाएंगे हम आपके सामने मलिक साहब, देखिएगा एसआईटी की पोल कैसे खुलती है। वो जितने जितने जिनकी आस्था संविधान में नहीं है, भाजपा के संविधान में है, वो सब एसआईटी वाले आजकल बन रहे हैं। लेकिन अभी पहले इस पर सवाल, ये कैसा इंसाफ, जरा इस इंसाफ को परिभाषित कर दीजिए। देखो, एज ए एज एन एडवोकेट, एज ए लॉ स्टूडेंट, मैं ये कहूँगा ये टोटली वायलेशन है इस ऑर्डर में, आर्टिकल 14 और 16 का। दोनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दोनों एविडेंस जो कथन है सबके सामने है, मीडिया पे दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं और दोनों चीज़ों को पूरा देश समझ सकता है, परख सकता है। और इसमें आप देश के लोगों को ये कैसे बताएंगे कि सरल भाषा में करिए? फिर तो आप ये कहेंगे कवियों को कविता लिखने की जरूरत नहीं है, सरल भाषा में लिखिए जो भी लिखना है, ऐसे मत लिखिए, कोटेशन मत लिखिए। इसकी भाषा क्या है, कैसे समझाना चाहता है,
और उससे किसकी भावना आहत हो जाए, इससे क्या लेना-देना है? हुँ। किसी की भावनाएँ ऐसी हैं कि पानी की तरह जब भी टच करते ही वो हिल जाती है, तो ऐसी भावना नहीं चलेगी डेमोक्रेसी के अंदर। इससे कैसे डिग्निटी बचेगी, कैसे फ्रीडम बचेगी, कैसे लिबर्टी बचेगी? और आपने जो शब्द यूज़ किया डॉग व्हिstलिंग, ये इंडियन कल्चर की भाषा नहीं है। भारतीय संस्कृति में इस तरह के बेहुदा शब्दों के लिए कोई जगह नहीं। आप दूसरों के लिए आप कह रहे हैं कि ईज़ी भाषा में कहा जा सकता था और आप यूज़ करते हैं डॉग व्हिstलिंग शब्द को, जो कि पूरे न्यायिक व्यवस्था के लिए कलंक है, ऐसी भाषा। एक तो लीगलीज़ नहीं बोलनी चाहिए और ये आम तौर पे ना तो कॉमन लैंग्वेज है देश की और ना लीगल लैंग्वेज है इस कंट्री की और ना लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए ये भाषा। इस भाषा को अवॉइड किया जा सकता था जस्टिस सूर्यकांत द्वारा। उन जैसे सीनियर आदमी को इस भाषा का यूज़ ही नहीं करना चाहिए था और फ्यूचर में पूरे देश के जजों को ये रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनल, कोई भी इस तरह की भाषा यूज़ ना करें। आपकी इस भाषा से भी अगर मतलब निकाल रहा है देश आज के दिन, वो ये निकाल रहा है कि कैसी बात का यूज़ किया है, डॉग व्हिstलिंग। अब एक-एक आदमी को कैसे समझाओगे आप देश को? एक मुस्लिम प्रोफ़ेसर का केस है और आपको डॉग याद आ गया, डॉग व्हिstलिंग याद आ गई, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, देश के लिए और जुडिशियल सिस्टम के लिए। Judges should have restraint on their languages, expression, language, everything, and they must show equal behavior with the both side of advocates and both side of arguments also. It must be seen by the conduct of the judges. Judges को जो फैसला करना करें अपने विजडम से, keeping in the mind the fundamental right and the constitutional values and morality in the mind. मगर आपका आचरण ये कभी नहीं दिखाई देना चाहिए कि आप सरकारी वकीलों के पक्ष में वो जो भी बोलते रहें, आप सुनते रहें और आम नागरिक के लिए कोई बोले, उसमें आप टीका-टिप्पणी करें या उनको रोकने की कोशिश करें। तो ये बिहेवियर आज के दिन पूरा देश देख रहा है जजों का और मैं तो कह रहा हूँ, मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ, बहुत सारे वकील इस बात से सहमत और कहते हैं कि इस देश में जो भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की, उन पे रिसर्च होनी चाहिए कि उसमें लिटिगेंट्स कौन-कौन लोग हैं और उनका फैसला करने वाले कौन-कौन जज हैं। क्या कहीं कास्ट बेस्ड, क्रीड बेस्ड, लैंग्वेज बेस्ड, कलर्ड बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है? ये रिसर्च करने की ज़रूरत है। बहुत सनसनीखेज़ चीज़ें सामने आएँगी देश में, कि देश में जुडिशियल सिस्टम में भी ये हमारे यहाँ के जो कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज और इस तरह के डिफरेंसेस हैं, ये बहुत सारे रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे आपको जजमेंट्स के अंदर, अगर इस पे गहन शोध किया जाए और देश में एक लॉ की बहुत जल्दी ज़रूरत है। कोई भी कास्ट, क्रीड उस पे किसी भी तरह का वो अन्याय या इक्वल ट्रीटमेंट ना करना या किसी भी तरह का डिग्निफाइड किसी की डिग्निटी को हिलाना, जातिगत सूचक या किसी भी तरह का शब्द कोई यूज़ करे, या वो जुडिशरी भी हो, ऑल मस्ट बी पुनिश्ड इन द फ्यूचर। और आप कैसे कह सकते हैं कि राजनीति कर रहे हैं? देश के सत्ता सँभालने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे की सबसे ज़्यादा। हुँ। कोई कमेंट नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का और आप लोगों को कैसे रोक पाएँगे? कोर्ट कैसे कहेगी इस पे राजनीति ना किया जाए? 18 साल का हर नागरिक इस देश का वोटिंग राइट जिसके पास है, वो लगातार उसको राजनीति में सोचना, करना और उसके बारे में विचार करना, विचार व्यक्त करना उसकी ज़िम्मेदारी है और उसको इंडिपेंडेंट शब्दों के बीच-बीच के मीनिंग निकालना और वो मीनिंग निकाल के कहेंगे इसमें मेरी बेइज़्ज़ती होगी, इसमें तेरी बेइज़्ज़ती हो गई। ये तो पूरा का पूरा देश को एसआईटी बिठानी पड़ेगी हर नागरिक के ऊपर। राइट टू एक्सप्रेशन को, बोलने की आज़ादी को कितना समझ पाए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट? कहाँ ले जा रहे हैं डेफिनिशन को, बोलने की आज़ादी को? डेमोक्रेसी का आधार ही है बोलने की आज़ादी। डेमोक्रेसी का आधार बोलने की आज़ादी के अलावा कुछ नहीं है। जितना एक्सप्रेशन कर पाएँगे नागरिक, उतनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी। यही डेमोक्रेसी की ज़रूरत है और इस तरह का कोई भी शब्द नेवर इस ख़ास तौर पे इस मैटर में इस शब्द का यूज़ करना कहीं न कहीं अच्छी बात नहीं है, कहीं न कहीं सही संकेत नहीं देता, कहीं न कहीं देश की उँगली जुडिशरी की तरफ उठती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, ये जो चर्चाएँ हैं जैसे कि ये बेला त्रिवेदी को भी पीछे छोड़ दी, ये क्यों चर्चा है? ज़रा हमको समझाइए ये बात। ये इसलिए चर्चा है, इनके जजों के आचरण को अब देश देख रहा है, हाँ, व्यवहार को देख रहा है। वो ये हाँ, देख रहा है कि सरकार के पक्ष में कितना इमीडिएटली, कितना एक्टिवली, कितना जल्दबाज़ी जोश से भर जाते हैं।
हुँ, और उनके मुँह में शब्द भी डालते हैं कई बार जजेस। अगर आप इस हुँ, चीज़ों को, क्योंकि वकील देख रहे हैं ना, और हुँ, जब भी इस देश के सिटीज़न के राइट के पक्ष के जो वकील खड़े होते हैं, उनके साथ उनको सुनने का उतना पेशेंटली कई बार नहीं सुना जाता, जितना आराम से सरकारी पक्ष को सुना जाता है या उनको समय दिया जाता है, या वो जब अपनी सुविधा के हिसाब से इधर-उधर घूमते रहते हैं। हुँ, एक सॉलिसिटर, एक अटॉर्नी, पहली बात तो इन लोगों को खाली एडवाइस देना चाहिए कोर्ट को, उसको सरकार को, कि कोई गलत कानून ना पास करे, गलत काम ना करें, गलत मुकदमे ना करें लोगों पे। बाकी लोगों को, एडवोकेट्स जो इनके हैं, उनको आर्ग्यू करना चाहिए। एक ही मैटर में कई बार तो हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी या हाई कोर्ट में, जब सारा समय व्यतीत हो जाता है, कहीं-कहीं डेट लग जाती है, इवन बेल के मैटरों में भी, फिर कहते हैं अब आर्गुमेंट करेंगे जी, इसमें तो एएसजी आएँगे, या इसमें तो एसजी आएँगे, या इसमें तो अटॉर्नी आएगा। अरे पहले नहीं पता था आपको कौन आएगा, कौन नहीं आएगा? समय बर्बाद हो रहा है देश का। हुँ, और जिन मामलों में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से फैसले होने चाहिए, उनमें लिंगर ऑन हो रहे हैं केस, समय लग रहा है, डेट पे डेटें मिल रही हैं देश के अंदर, वो खासतौर पे ज़मानतों के लिए। और हाई कोर्ट में भी ऐसा हो रहा है, हाई कोर्टों में लोगों की फंडामेंटल राइट, लिबर्टी, राइट टू लाइफ की अवहेलना हो रही है बहुत जगह। और बेला त्रिवेदी के साथ हिस्टोरिकल कदम उठाया। सबसे पहले मैंने माँग की थी कि बेला त्रिवेदी जैसे जज जो हैं, या तो आप इस देश का पीछा छोड़े जाओ, अपने घर पेंशन ले जाओ, एडवांस में पेंशन ले जाओ। हुँ, जो लोगों को, जिनको बोलने की तमीज़ ही नहीं, जिन जजों को, आचरण बराबर नहीं जिन जजों का, उन जजों का इस देश में कोई काम नहीं, जुडिशरी को, जुडिशरी को का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा देश के कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट की गार्डियन हम कहते हैं ना, ये हुँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अल्टीमेटली इसका दूसरा चेहरा देखें सिक्के का, तो देश के वकीलों की है, हुँ, जो जजों को भी गलत रास्ते पे जाने से रोकने की जिनकी ड्यूटी है। बाउंड हैं वकील मदद करने के लिए, अगर गलत रास्ते पे चलती हुई दिखाई देती है कोर्ट और जज। ये हमारी ड्यूटी है, मर्ज़ी नहीं है, ना जजों की ना हमारी। वी आर ड्यूटी बाउंड टू कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर ड्यूटी बाउंड टू द स्पोक्स पर्सन ऑफ द लिबर्टी, लाइफ एंड द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सारे देश के वकीलों से निवेदन है कि देश को अगर प्रोग्रेस दिलानी है, तो इंडस्ट्री उद्योग लगा के पॉल्यूशन करने से वो नहीं होगा। सबसे ज़्यादा होगा जब हम पूरे सिटीज़न की डिग्निटी बचाने में सक्षम होंगे। डिग्निटी और पूरे सिटीज़न की एक ही पहचान, इंडियन सिटीज़न, मानवता, इस लेवल पे लेके आएँगे, अपने आर्गुमेंट से, अपनी बातों से, अपने कामों से, अपने आचरण से। वकीलों पे सबसे ज़्यादा इस वक़्त वो है, बोझ कहूँगा, ड्यूटी कहूँगा, और इस ड्यूटी को सहर्ष स्वीकार करते हैं ज़्यादातर वकील, और ये अब इसको एक्टिवली स्वीकार करने की ज़रूरत है। बेला त्रिवेदी को पहली बार सुप्रीम कोर्ट के बार ने वो नहीं दिया, देना नहीं चाहिए। यस, इट इज़ अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द बार कि आप अच्छे आदमी हैं कि गलत हैं। जिसका भी आचरण मानवीय हो, ह्यूमैनिटी के अनुरूप ना हो, या वो कोई भी है, किसी भी जज को कम से कम रिसेप्शन देना तो आता है, जब हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छा काम करेगा। मगर वो जाता है तो यस, एडवोकेट शुड डिस्क्वालीफाई, उनको फेल करना चाहिए अगर उनका आचरण मानवीय नहीं है, तो उनको दबाव में या चमचागिरी में कोई फेयरवेल देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हिस्टोरिकल कदम उठाया। मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बार एसोसिएशन को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी, और एडवोकेट्स ओन एसोसिएशन, बार एसोसिएशन को भी। आपने जो काम किया, वो देश की भावनाओं के अनुसार काम किया। आपने जो काम किया, वो संविधान के अनुरूप काम। चलिए वो तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन अब अगर सूर्यकांत या ऐसे कई जस्टिस अभी भी उस कतार में हैं, उस लाइन में क्योंकि देखिए जस्टिस सूर्यकांत के फैसले ये कोई ऐसा पहला नहीं है, जिस पर सवाल खड़ा हो रहा है। दिक्कत ये है बिल्कुल, कि सवाल करने में डरते हैं लोग। वो तो सुनो, आप हैं एक और मैं आप हैं सवाल कर ले रहे हैं। आपके साथ बैठ के मैं सवाल कर ले रहा हूँ, मैं तो इसलिए सवाल कर ले रहा हूँ कि प मुझे पता है कि बहुत होगा तो फांसी पे लटकाएँगे, इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कुछ कर पाएँगे, तब मैं पूछ ले रहा हूँ मैं अरे भी सवाल। आदमी फांसी डरता पे है तो वो सवाल लटकने करने से। चाहिए जो फांसी पे वो लटकने चाहिए जो गलत काम करते हैं। आप क्यों लटकाए जाओगे? कौन है जो आपको फांसी पे लटकाएगा? इस देश के नहीं, प्रश्न पूछने के निशिकांत लिए? जैसे लोग गाली देते हैं, गाली दिया गाली जब संजीव इस खन्ना को ये बोला निशिकांत दुबे ने कि इस देश हाँ, का चीफ जस्टिस इस देश में गृहयुद्ध करवा रहा है, तो गाली थी। गाली देने वाले हिम्मत पर नहीं थी। कोई एक्शन नहीं। इस हुँ, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज में रीढ़ की हड्डी नहीं मिली कि उसको हाँ, सो मोटो बुला के उसका इलाज करें। हमने ऐसी जुडिशरी नहीं चाहिए इस देश को, ऐसे जज नहीं चाहिए। आप खुदा नहीं होगे इस देश के। अगर आपके बस का काम नहीं, रिज़ाइन देके अपने घर बैठो। आपका आचरण बिल्कुल बराबर होना चाहिए।
बल्कि जनता के फेवर में होना चाहिए। दिस कंट्री इज नॉट स्टेट, पुलिस स्टेट, दिस इज डेमोक्रेटिक स्टेट, दिस इज वेलफेयर स्टेट। यहाँ पर आपको सिटीजन सेंट्रिक बातें सोचनी होगी जजों को, ओनली एंड ओनली सिटीजन सेंट्रिक, फंडामेंटल सेंट्रिक, नॉट गवर्नमेंट सेंट्रिक, नॉट स्टेट सेंट्रिक। जो भी जज स्टेट सेंट्रिक सोचते हैं, गवर्नमेंट सेंट्रिक सोचते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तानाशाही मानसिकता उन जजों की कोई भी है, राजशाही है, व्यक्तिवाद है। वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। कोई भी जज कर रहा है तो इस देश का, वो इस देश का अपमान कर रहे हैं, इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, अपनी शपथ का अपमान कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, बीइंग एज ए जज आल्सो। नहीं, इसमें इसमें क्या इस केस में मैं थोड़ा लीगल पॉइंट समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा मतलब बहुत शॉकिंग है कि आप विजय मैं शाह जिसके भाषण सामने थे, उसमें 3 आदमी की एसआईटी कर दी, जब कुछ सब कुछ सामने था, जब वो नहीं नहीं, आतंकियों को बहाल होता। इसमें आपत्तिजनक कुछ नहीं, सुनो, इसमें भी हाँ, वहां पूरे देश के मुसलमानों को टारगेट किया, तुमने आतंकवादी बताया, एसआईटी हुँ, बिठाते हो, उसकी गिरफ्तारी नहीं होने देते। ये आपकी हाँ, नाक के उसकी नीचे इसकी गिरफ्तारी हो गिरफ्तारी गई। हुई, हाँ, गिरफ्तारी हुई। और इसके हाँ। संबंध में एक भी चीज नहीं है। इसमें आपको अभी से डॉग विसलिंग नजर आ रही है। हाँ। ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, कमेंट्स द्वारा। इसमें कोई और पिटीशन नहीं हो सकती क्या? मैं ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो बहुत शॉकिंग है। अगर ऐसा न्याय होगा तब तो हम लोग न्याय से नहीं कोई नहीं, दूरी बना ये लेंगे। हाँ, ये डराने का काम है, इस तरह का हुँ, काम जजों का, ये बिहेवियर डराने का है। इससे ये भी देश को डराने का काम है। What is dog whistling? How you use this word? You should have avoided this type of words in the court. Indian Constitution and the देश की सभ्यता संस्कृति, भारतीय सभ्यता संस्कृति इस तरह के शब्दों को, बेहुदा शब्दों को यूज करने की इजाजत नहीं देती किसी को भी। दिस इज इनह्यूमेन ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, इसमें मेरा सवाल है, फिर वही सवाल, दिस एक इज सवाल दिस इज रिपीट करूँगा। दिस इज एक इवन। सवाल रिपीट जी नहीं, जी। एक सवाल मैं रिपीट करूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप आपके ही बात से वो सवाल मुझे मुझे आया मेरे दिमाग में, ज़हन में। आपने कहा ना ये डराने की कोशिश है। ये हु बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जब से ये फैसला देखा और जो इस फैसले में आधार, उनका मुख्य आधार था इस समय पर जब देश पर राक्षसों ने हमला किया, इस समय पर ऐसा बयान। तब तो हमारे जैसे लोग जो सवाल करते यस, हैं, हम हमें पहली बात तो सरकार कुछ नहीं कर देगी, ये सूर्यकांत बोलेंगे, ये इस समय तो आप सवाल क्यों पूछोगे? अब ये तो जस्ट मुहूर्त निकलवा रहे हैं हम मोदी से। ये जस्टिस सूर्यकांत की भाषा गैर जिम्मेदाराना भाषा है। हाँ। उनको बोलना नहीं चाहिए था। वो कौन हो रहे हैं? 4 राक्षस आए जिन्होंने 26 हमारे भाइयों को हमारे जो है नरसंहार किया। कायदे से कहें तो नरसंहार किया वो राक्षसों ने। उन राक्षसों के आने के लिए इस देश में कौन जिम्मेदार है? इस पर तो कभी सूर्यकांत पूछ लेते। एक इस एसआईटी पे उसको एसआईटी बुलाते, एक अरे एसआईटी। हाँ, इस पे एसआईटी बिठानी चाहिए थी। देश को हुँ, भी पता नहीं कौन थे, कहाँ से आए थे, किसने भेजे थे, क्या थे। अब ये हुँ, मुद्दा कोई सीक्रेसी का मुद्दा है क्या? देश को बताना चाहिए हुँ, था। हुँ, सुप्रीम कोर्ट को पता है तो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए देश के सामने। कहना चाहिए बताओ देश को। अरे भाई, किसी देश ने गलत काम किया है, वो कर रहा है, तो देश को बताने में क्या दिक्कत है पार्लियामेंट को? पार्लियामेंट हुँ, का सेशन बिठाने में इनको नानी याद आती है। और इधर से चले हैं पार्लियामेंटेरियन को भेजने विदेशों में, जाओ डंका पिटो, हमारी बातें करो, हमारी भांडगिरी करो। क्या करोगे आप? पहले देश को तो बताओ। उनको जाना भी नहीं चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ, उनको पहले कहा पार्लियामेंट को बताओ। अपोजिशन के लीडर बार-बार चिल्ला रहे हैं, देश बार-बार चिल्ला रहे हैं कि बताओ हमारे को क्या हुआ? कैसे-कैसे इंसिडेंट हुआ था? पार्लियामेंटेरियन को बताओ भई। पार्लियामेंट देश का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। हर बात में आपको हिंदू-मुसलमान, हिंदू-मुसलमान, हिंदू इंडिया-पाकिस्तान, इंडिया-पाकिस्तान। अरे मुद्दे हैं तो बैठ के समझाओ, सामना करो ना। लॉजिकल एंड पे ले जाओ बातों को, रीज़निंग वो करो। अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय सतह पे रखो, देश के सामने रखो, देश को मजबूत करो। मान एक अच्छा इंडिया का हम एक अच्छा एग्ज़ाम्पल फिट करेंगे, तो सभी देशों से नॉर्मल हो सकते हैं रिलेशन। पूरी दुनिया में हम योगदान दे सकते हैं। ह्यूमन ग्राउंड पे हमारी ड्यूटी भी बढ़ती है, पूरी मानवता के की जय हो। खाली इंडिया की जय हो या खाली हिंदुओं की जय हो या खाली एक जाति की जय हो, ये कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? इससे आगे भी बढ़ने दोगे कि नहीं दोगे देश को? ये दिस इज़ रॉन्ग। और आगे आई थिंक ये मैसेज जाएगा और हमारी रिक्वेस्ट है ऐसे सभी जजों से और जस्टिस सूर्यकांत से भी पर्सनली, कि ऐसा आपसे हमें उम्मीद नहीं, आप इस तरह की भाषा यूज़ मत करिए और आप वो काम करिए, आपसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप
प्रहरी खड़े होंगे, हिमालय पर्वत की तरह, हिमालय की चट्टानों की तरह खड़े होंगे देश के लोगों की फंडामेंटल राइट बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, किसी सरकार को बचाने के लिए नहीं, किसी फिलॉसफी को बचाने के लिए नहीं, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। एक ही आँख से, एक ही चश्मे से, इस देश का हर नागरिक इंडियन सिटीज़न है, कुछ और नहीं बस। धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद। देखते हैं, मैं तो अभी इसमें भी ये तो लीगल फर्टिलिटी को सोचना चाहिए कि कैसे बचाया जा सकता है। किसी के एजेंडे को बचाना है या देश को बचाना है, किसी के विचारधारा को खाद पानी देना है या देश के लोकतंत्र को खाद पानी देना है, ये तय करना है। ये तय एक ही करने का वक्त है, बहुत गंभीर हाँ, वक्त है। एक ही चीज़ को खाद पानी देना, केवल और केवल संविधान और लोगों के हम्म, फंडामेंटल राइट, सिटीज़न। ओके, थैंक अब यही तय करना है, ये देश की जनता तय करे और फैसले को गंभीरता से समझे। खाली ये देख करके जस्ट नहीं कि जमानत हो गई, जमानत हो गई, ये उस जमानत के ये पीछे एक बहुत एक बड़ी। और हाँ, हाँ, ये भाषा तो गाँव की पंचायत में भी यूज़ नहीं होता, कॉमन सेंस की, इस तरह की भाषा हाँ, का। इस तरह की बेहूदी भाषा का हमारे आम जनसाधारण के आम लोग, जो गाँव में पंचायत, मोहल्ले में पंचायत होती है, वो भी नहीं करते इस तरह की बात। इस तरह की भाषा का यूज़ नहीं करते। वी शुड हैव अवॉइड इट। फिर आप उनको तो कहते हो कि वो इस तरह की भाषा यूज़ करे, उसके मीनिंग कुछ और हैं। तो आपकी भाषा के मीनिंग कितने हैं और हैं? मैं तो इसे ये एक शब्द भी आप सिंपल लाइन, भाषा एक में कह लाइन, सकते हैं। जब आपने कहा एक लाइन, फिर मैं इस पर कहूंगा। आपातकाल की बहुत बात होती है और ये सरकार तो खूब बात करती है। और आज जुडिशरी ने, जस्टिस सूर्यकांत ने जो इशारा किया है कि इस समय आपको क्या बोलने की जरूरत थी, तो राइट, आपातकाल में भी जुबान पर पहरा था, इस समय भी है, तो घोषित कर दो आपातकाल। घोषित कर दो, घोषित कर दो ना। अगर आप यही तो कह रहे हो कि मतलब कि इस समय नहीं बोलना चाहिए था, अगर ये बोलने का समय नहीं है, ये सवाल करने का समय नहीं है, तो ये आपातकाल है। एक ही समय होता है देश में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जब आपके मौलिक अधिकार रद्द हो जाते हैं, बस रद्द हो स्थगित जाए, हो सस्पेंड जाते हो। हैं, निलंबित हो यस, यस, जाते हैं, वो एक ही यस, वक्त यस। होता है आपातकाल। और आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कहता हूं इस पे जीरा होनी चाहिए। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, जस्टिस सूर्यकांत जैसे बड़े जज कह रहे हैं, आने वाले सीजेआई हैं, बहुत लंबे समय तक रहेंगे, अगर ये कह रहे हैं कि इस वक्त पर बोलना ही गुनाह है, इस वक्त पर बोला यही टाइमिंग सबसे गड़बड़ है, तो फिर ये वक्त आपातकाल है। अगर ये वक्त नहीं, सवाल का नहीं है तो आपातकाल है। जिस भी दौर में सवाल न पूछे जाएं या सवाल पूछना अपराध हो जाए, वो दौर आपातकाल। दूसरा, ये सरकार या कोर्ट तय करेगी क्या कब बोलना हमें, कब नहीं बोलना? ये कहाँ से हम्म, दिमाग में बातें आई हैं? ये सरकार हो चाहे जुडिशरी हो, ये बताएँगे देश की जनता को कि तुम्हें कब बोलना है, तुम्हें कब नहीं बोलना। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम्म। फिर धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद। देखते हैं देश का एक सबसे बड़ा समूह जो अधिवक्ताओं का है, वो कैसे, क्योंकि वो भी वैचारिक रूप से बटा हुआ है। आज की तारीख में सबसे बड़ा संकट यही है कि कोई हर कोई जगह वैचारिक सुनो, पॉलिटिकल है। हाँ। कोई विचार से नहीं बटा हुआ। एक तरफ हम्म, लालची लोग हैं, हम्म, एक तरफ असली देशभक्त है। जो पर्सन पूछते वो हाँ, देशभक्त है, जो पर्सन नहीं पूछते वो देशद्रोही हैं। जो पर्सन हम्म, का जवाब नहीं देते वो देशद्रोही हैं। हम्म, जो पर्सन पूछने वाले लोगों को जेल में भेजने की बात करते हैं, वो देशद्रोही हैं। हम्म, जो पर्सन पूछना अपना हक समझते हैं और बोलते हैं, वो सारे देशभक्त लोग हैं। ये देश देशभक्तों का है। देशद्रोही वो चलिए लोग हैं देख। जो अपने लालच के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, टेंडर के लिए, इस तरह के 2 नंबर के जुगाड़ से जो लोग बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उनके अलावा सारे लोग देशभक्त हैं। वो सिर्फ़ लालच में अंधे हो रहे हैं। वो भी देशभक्त कहूँगा मैं तो उनको, वो अपने लालच से बाज आएँ, कोई भी। चलिए, वही यही तो देखना है। बेला त्रिवेदी का जो फेयरवेल था, वो आपने सबसे पहले उठाया, नहीं हुआ तो अधिवक्ताओं में से एक बड़ा नाम है मनन कुमार मिश्रा, उन्होंने लंबी सी चिट्ठी लिख दी थी कि क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए, बहुत गलत हुआ है। तो यही वक्त है बस देखने का। ओ सबके सबके अपने-अपने एजेंडे हो सकते हैं। वो देश सब समझता है, सब लोगों की कौन क्या बोल रहा है, कैसी किसकी चिट्ठी है। लोगों को बोलने का अधिकार है और देश को समझने का अधिकार और ड्यूटी है। ठीक है? असली बात यही है कि देश को समझना होगा कि देश सब समझ रहा है, देश सब समझ रहा है। देश समझ रहा है, आप देश। चिंता मत करो। ये देश इतना कमज़ोर नहीं है। ये देश हमेशा जब अति हो जाती है, ये सब इकट्ठा हो जाता है, सारी जाति, सारा रिलिजन सब भूल जाते हैं। ये तमाशा जब तक चलता है, कुछ लोग जुगाड़ों के चक्कर में अपने
अंधे हो जाते हैं सत्ता के चक्कर में, नौकरियों के जुगाड़ में, सिफारिश के जुगाड़ में, रिटायरमेंट के बेनिफिट के जुगाड़ में। ये कमज़ोरी है। ये कमज़ोरी समाज में जितनी दूर हो समाज की, ये देश उतना मजबूत हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद मलिक साहब, धन्यवाद। न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।